जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य के बारे में बताया था। थिएटर है कि नहीं? कौन कौन सा लोक नाट्य? 3 ठो याद रखना है, नाचा, गम्मत और रहस। ये तीनों के बारे में बहुत अच्छे से सोच भाई, एकदम सीधा सीधा बता रहे हैं, याद ही नहीं। अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़बो? छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य। ये जो लोक नृत्य है इन सबके बारे में और लोकगीत में मैं बता चुका हूं, पढ़ चुके हैं। उसमें गीत के रूप, अरे भैया बिना गीत के कोई नाचेगा? बिना गीत के नाची बोलिए अरे भैया है बिना गीत के नाचा था, हाँ तो ऐसे कर, ऐसे थोड़ी नाचता है। उसके लिए कोई थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए, यहाँ कंपनसेशन होना चाहिए, तब जाके आदमी नाचता है। तो जितना भी लोकगीत बताया हूं ना, वो लोकगीत में लोक नृत्य भी आ गया है, बस वहां पे गीत के रूप में बताया था, यहाँ नृत्य के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं करेंगे, ठीक है, वही जो आप समझ रहे हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे? लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लोक नृत्य कौन सा है भाई? चिल्ला, आप लोगों को सोच बाय पढ़ना है। ठीक है, राउत नाचा। कौन सा? राउत नाचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, राउत नाचा छत्तीसगढ़ में प्रचलित ना छत्तीसगढ़ में विकट प्रचलित एक लोक नृत्य है। कौन सा? राउत नाचा। ये जो राउत नाचा है इसको और क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? याद रखना, गहिरा नाच। क्या बोलते हैं इसको? गहिरा नाच, या तो फिर गहिरा नाच बोलते हैं, या तो फिर इसको अहीर नाच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो मैंने कहा अहीर या अहिरा भी लिखा रहता है कई जगह, अहीर या अहिरा। ठीक है, तो अहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि राउत जाति के लोगों को अहीर भी कहते हैं, अहीर जाति के लोग, है कि नहीं? तो इसको गहिरा नाच या अहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राउत नाचा को। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि और किस नाम से जानते हैं राउत नाचा को? राउत नाचा नहीं दिया, दे दिया गहिरा नाच क्या है, दे दिया अहीर नाच क्या है। तो समझ जाना है, राउत नाचा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। ठीक है, बन जाएगा। ये जो राउत नृत्य है, राउत नाचा है, ये कब किया जाता है? तो मैंने कहा दीपावली के समय, है कि नहीं? दीपावली उत्सव, क्योंकि दीपावली एक दिन का तो है नहीं, कई दिन का उत्सव है कि नहीं? तो दीपावली उत्सव के दौरान, दीपावली उत्सव के समय और किया जाता है। ठीक बात है भाई, किसको? राउत नाचा को। ध्यान में रखना, दीपावली के समय किया जाता है। अर्थात ये जो राउत नाचा है इसको कार्तिक, अरे दीपावली का बताया कार्तिक महीना में, तो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, मतलब देवउठनी एकादशी, जेठौनी की बात कर रहे हैं। तो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से लेकर के एक पखवाड़े तक चलता है क्या? राउत नाचा। याद रखना क्या? तो मैंने कहा कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, इसी को जेठौनी बोलते हैं। गन्ना तिहार, है कि नहीं? एकादशी उपवास रखते हैं, तो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, जेठौनी। ठीक है, तो उस दिन से लेकर के एक पखवाड़े तक चलता है भाई क्या? राउत नाचा। बन जाएगा। मैंने कहा बनना चाहिए, सवाल वाली बात ही नहीं है, इसको सब जानते हैं भैया। अब बहुत, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छे से जानते हैं। कब? तो कार्तिक महीना में दीपावली के समय करते हैं, है कि नहीं? दीपावली अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के दिन फिर राउत नाचा प्रारंभ हो जाता है, फिर चलता है पूर्व देव प्रबोधनी एकादशी, वो एक पखवाड़ा तक, मतलब लगभग 1 महीने तक चलता है। क्या आप कह सकते हो? राउत नाचा। समझ में आया नहीं? राउत नाचा, ये जो राउत नाचा है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में करते हैं। अच्छा, क्या बोला मैंने? भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में, पूजा प्रतीक, है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण के पूजा के रूप में, अर्थात राउत नाचे कर रहे हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से। इस भाव को बोला जा रहा है यहाँ कि भगवान श्री कृष्ण के पूजा प्रतीक के रूप में, पूजा के प्रतीक के रूप में। और क्या करते हैं भाई? तो राउत जाति के लोग राउत नृत्य करते हैं, राउत नाचा करते हैं भाई। ठीक है, तो राउत नाचा याद रखना है। तो राउत नाचा भगवान श्री कृष्ण के पूजा के रूप में क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है, स्टोरी है, ध्यान में रखना। क्या? पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, गाथा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण जब अपने आतताई मामा, अन्यायी मामा
कंस का जब वध करते हैं तो विजय के प्रतीक के रूप में, विजय उत्सव के रूप में और प्रारंभ किया गया था क्या, राउत नाचा। क्या कहा मैंने, भगवान श्री कृष्ण ने, अरे ये तो यही डांस करने लगा जी, यहां नहीं करना, अपने घर में करना। भगवान श्री कृष्ण ने और अपने अन्यायी मामा किसका, कंस का जब वध किया था ना, तो जब वध किया तो विजय प्रतीक के रूप में, विजय उत्सव के रूप में, विजय के प्रतीक के रूप में और राउत नाचा प्रारंभ किया गया, राउत नाचा प्रारंभ किया गया, या आप कह सकते हो राउत नाचा प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उत्सव के रूप में और प्रारंभ हुआ था क्या, राउत नाचा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राउत नाचा जब करते हैं तो ये लोग शौर्य कलात्मक प्रदर्शन करते हैं। क्यों शौर्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया कंस का, अपने मामा का, तो ये किस शौर्य की बात है, इसलिए जब राउत नाचा करते हैं तो शौर्य कलात्मक प्रदर्शन करते हैं। अर्थात अरे डंडा लिए रहते हैं वो लोग, डंडा पूरा सजा के रखे रहते हैं, डंडा को कलगी वलगी से, रिंगी चिंगी से। और जब वो लोग क्या है राउत नाचा करते हैं तो डंडा से एक को मारेंगे, एक उसका छेप करेगा, रोकेगा, है कि नहीं, और दुनिया भर का अपना कलाकृति दिखाते हैं, कला दिखाते हैं। तो ये कलात्मक शौर्य प्रदर्शन होता है राउत नाचा में। इसको पूछा था सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूं भैया, नहीं बताता तुम लोगों को, सॉरी आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, तो याद रखना क्या, शौर्य, ये तो शौर्य लिखा गया जी, अपने को लिखना है शौर्य, शौर्य कलात्मक प्रदर्शन। आपसे प्रश्न पूछा था और पूछेगा क्या कि निम्न में से किस नृत्य में शौर्य कलात्मक प्रदर्शन किया जाता है, तो याद रखना राउत नाचा में। अरे डंडा से ऐसे मारते हैं, एक जने रोक रहा है, एक जने मार रहा है, और ऐसे लेके घूमते रहते हैं भैया, देखे हो नहीं देखे हो, है कि नहीं, मैं तो कई बार देखा हूं, 50 बार, मैं खुद गया था नाचने। ठीक है, बन जाएगा। तो शौर्य कलात्मक प्रदर्शन किया जाता है किसमें, राउत नाचा, राउत नृत्य में। अच्छा जी, ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है राउत नाचा, तो ये बताने की बात है क्या, राउत जाति, यादव जी लोगों के द्वारा किया जाता है, यादव जी लोगों के द्वारा। ठीक है भाई, तो राउत जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है राउत नृत्य नाचा। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिला होती है क्या, नहीं, तो केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई महिला दिखाई दे रही है तो महिला नहीं है भैया, वो क्या है, तो बनाई गई है, मतलब परी बनी है। पुरुष ही क्या करते हैं, महिलाओं का वेशभूषा धारण कर और नृत्य करते हैं, किसमें, राउत नाचा में। ठीक है, सोच भाई याद रखना है। तो केवल राउत जाति के पुरुष ही इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमारा सोच भाई समझ में आ गई। हाँ, सोच भाई समझ में आने वाली बात ही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सब चीज पढ़े हैं, जाने हैं, और व्यवहार में इसको क्या करते हैं तो जानते हैं, हम लोग देखे हैं, इसलिए आसान है, नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या करते हैं तो यादव समाज के लोग, राउत जाति के लोग जब राउत नृत्य करते हैं तो अपना रिंगी चिंगी एकदम चकमका कपड़ा पहन लेते हैं। ठीक है, और जो जूता पहनेंगे, मोजा पहनेंगे, माड़ी तक के लाल कलर का मोजा, है कि नहीं, मतलब एकदम चमकता रहे दूर से। अब घुंघरू उंगरू बांध लेंगे, कलगी उलगी लगा लेंगे और डंडा रखेंगे, दंड, और वो उस डंडा में क्या करते हैं, कलगी वलगी सजा के, बिकट सुंदर एक सजा करके और दंड रखते हैं, डंडा जी, डंडा, है कि नहीं, तो दंड बोल सकते हो आप, क्या, तो दंड या डंडा रखते हैं। ठीक है, उसको कलगी से सजाते हैं, कलगी, ठीक बात है, कलगी से सजाते हैं, अपने सिर को सजाते हैं। ठीक है, और उसके बाद निकलते हैं क्या करने, राउत नाचा करने। इतने में हो जाएगा करना, अभी बचा है, तब फिर झूम के नाचते हैं, है कि नहीं। समझ में आया नहीं आया, जरूरी नहीं है सब ये, है कि नहीं। ये हमारे कल्चर का, हमारे संस्कृति का बहुत सुंदर मनोरम नृत्य है। कौन सा, राउत नाचा, विकट सुंदर, मजा आ जाता है, मन करता है मैं भी जाकर नाचूं, इसलिए मैं कई बार गया हूं नाचने, राउत नाचा। ठीक है, बन जाएगा, ध्यान रखना है आपको क्या, राउत नाचा। ठीक है भाई, अच्छा, और क्या है भाई राउत नाचा से संबंधित जो हमको पूछता है प्रश्न, है कि नहीं, तो इसमें एक दोहा पारेगा, दोहा पारता है कि नहीं, तो इसमें एक दोहा पारेगा, बाकी सब लोग क्या करेंगे, उसका पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे। और राउत नाचा में जो दोहा होता है वो प्रेम से संबंधित दोहा, श्रृंगार से संबंधित दोहा, शौर्य वीर से संबंधित दोहा, पौराणिक दोहा, भगवान से रिलेटेड, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दोहे होते हैं, हास्य से संबंधित और दोहे होते हैं। राउत जाति के लोग जब क्या करते हैं, राउत नृत्य करते हैं, तो सुने हो नहीं सुने हो दोहा भैया, कौन सा,
जैसन तुम दिहाओ दिहाओ तैसन देवो आशीष हो। तो उती वाले बाकी मन बोली हरे हरे भाई रे, ऐसे करके डंडा लहराते हैं ऊपर में, देखे हो नहीं देखे हो। तो जैसन तुम लिहाओ दिहाओ तैसन देवो आशीष हो, अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस हो, हरे हरे भाई रे, ऐसे करके नाचते हैं। तो सुने हो नहीं दोहा? तो दोहा जो है श्रृंगार से संबंधित, हास्य से संबंधित दोहा सुने हो नहीं सुने हो भैया? सबके डौकी लौठी धरे मोट डौकी तलवार रे, सबके डौकी लुगरा पहने मोट डौकी सलवार रे, हरे हरे भाई रे, ऐसे करके नाचते हैं। नहीं सुने हो क्या जी? तो ये क्या है? राउत जाति के लोग जब राउत नृत्य करते हैं तब पारते हैं भैया दोहा, है कि नहीं? सुने हो नहीं सुने हो? हास्य से संबंधित दोहा क्या है? हास्य से संबंधित दोहा लाइट गोल हो गए भाई चिमनी ला तो बाहर वो, अब हमारा कोनो नहीं देखा थे कस के तो पोटार वो, हरे हरे भाई रे गुदुल गुदुल गुद्दुल नकड़ गुद्दुल, ऐसे बाजता है क्या? गढ़वा बाजा। बिल्कुल सोच भाई याद रखना है वाद्य यंत्र कौन सा होता है इसमें, राउत नृत्य में। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि राउत नाचा में वाद्य यंत्र होता है गढ़वा बाजा, गढ़वा बाजा, है कि नहीं? इसको गुदुम बाजा, सिंह बाजा बोलते हैं, ठीक है? तो गढ़वा बाजा के ताल पर और जब दोहा पारते हैं, दोहा बोलते हैं, उसके बाद नृत्य करते हैं। कौन सा? राउत नाचा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? राउत नाचा। ये लोग क्या करते हैं? मातर त्योहार भी मनाते हैं। मातर त्योहार दीपावली के बाद मातर त्योहार, देवउठनी एकादशी के आसपास, गोवर्धन पूजा के बाद मातर त्योहार मनाते हैं। मातर त्योहार में खोंड देव की पूजा करते हैं। 1 2 10 50 बार पूछा है। मातर त्योहार में यादव लोग किस 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 देवता की पूजा करते हैं? खोंड देव की, है? सोच में याद रखना कौन सा? तो मैंने कहा खोंड देव की पूजा करते हैं। किसमें? मातर जब मनाते हैं लोग, मातर करते हैं, तो ठीक बात है, बन जाएगी नहीं बनी भाई मातर। सोहई बांधना प्रारंभ करते हैं दीपावली के बाद। सोहई, अब कई लोगों को नहीं पता है भैया सोहई क्या होता है, हम नहीं जानते, हमारा कोई बद्दी नहीं है, हम तो बता दिए थे सोहई। सोहई बांधते हैं, ठीक है? गाय गरुआ जानवरों को सोहई क्या होता है? अरे परसा, परसा की जो जड़ होता है ना, पलास मतलब परसा, पलास परसे का जो जड़ होता है उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बाख। अब कई लोग नहीं पता, पेपर में एक आध दिन पूछ दिया तो चकचका जाएंगे, बाख ये क्या होता है? अपन तो बाप को पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तो परसा का जो जड़ होता है उसको बाख बोलते हैं। उसको निकाल के, उसका रेशा निकाल करके मस्त, और फिर मयूर पंख, प्लास्टिक, बोरी सोरी के सब डोरी बना करके बेहतरीन तरीके से और माला बनाया जाता है। किसके लिए? गाय माता के लिए, गौ माता के लिए, है कि नहीं? और फिर क्या करते हैं? तो एकादशी के दिन या गोवर्धन पूजा के दिन क्या करते हैं? तो यादव लोग जा करके अपने अपने किसान के यहाँ गायों को सोहई बांधते हैं। सोहई बांधते हैं तो कोठी में वो लोग क्या करते हैं? गोबर को फदाक से मारते हैं। तो कुछ कुछ बोलते हैं, वो कुछ कुछ मेरे को याद नहीं है, लास्ट शब्द, लास्ट लाइन याद है क्या? बड़ी दिन के चिन्हा हो, ऐसे करके फदाक से मारते हैं और बांधते हैं क्या? सोहई, ठीक है? तो याद रखना है क्या? सोहई। तो ये है एक बहुत बेहतरीन लोक नृत्य, कौन सा? राउत नाचा, ठीक है? बन जाएगा। तो इतना तमाम फैक्ट याद रखना है भैया आप लोगों को। किससे संबंधित? तो मैंने कहा राउत नाचा से संबंधित, ठीक है? बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक लोक नृत्य, कौन सा? राउत नाचा, ठीक? अब राउत नाचा हो गया। अब इसके बाद और कौन सा लोक नृत्य है जो हमें पढ़ना है, हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट है? सुअर नृत्य। तो सुअर नृत्य, सुअर गीत जब पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से बताया था सुअर नृत्य। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गौरा नृत्य, ठीक बात याद रखेंगे। सुअर नृत्य को गौरा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है सर? और क्या बोलते हैं? तोता। सुअर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तोता, तो इसलिए इसको तोता नृत्य भी कहते हैं, ठीक है सर? याद रखेंगे तोता नृत्य। तो सुअर नृत्य को गौरा नृत्य या तोता नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है सर? छत्तीसगढ़ का गरबा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ का गरबा। वैसे तो तुलना भाई नहीं करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन ठीक है चलो। क्या है? छत्तीसगढ़ का गरबा कहते हैं इसको, सुआ को। क्यों? क्योंकि गरबा की तरह महिलाएं गोल गोल घूम करके ताली बजा के नाचते हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का गरबा कहते हैं। किसने कहा था? मुकुटधर पांडे जी ने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा था, याद रखना। क्या? मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे जी ने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का और गरबा कहा था, बताओ
ये बात समझ में आया नहीं आया? तो आपसे प्रश्न अगर पूछे छत्तीसगढ़ का गरबा किसे कहते हैं, सुआ नृत्य को कहते हैं, इसे गौरा नृत्य या तोता नृत्य भी कहते हैं। इसको कब करते हैं? तो याद रखना दीपावली के समय करते हैं भाई, इसको भी बता चुका हूं, है कि नहीं? दीपावली के समय और करते हैं किसको? सुआ नृत्य को। देखे हो नहीं देखे हो सुआ नृत्य? सुने हो नहीं सुने हो? सुआ गीत जो है, तो सुआ गीत गाते हैं, सुआ नृत्य करते हैं दीपावली के अवसर पर, दीपावली उत्सव के दौरान करते हैं क्या? सुआ नृत्य। सुआ नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं, इस बात को ध्यान में रखना है भाई। क्या? तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? सब लोग जानते हैं, तो मन चल गया का लड़का मन सुआ नृत्य। ठीक है, तो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, इस बात को याद रखना है। सुआ नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, मतलब हाथ में ताली बजा करके, थापती बजा करके, ताली बजा करके और नृत्य करते हैं। किसमें? सुआ नृत्य में, मतलब कोई भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी के 2 ठो क्या बनता है? तो सुआ, तोता। ठीक है, इसमें मिट्टी के 2 तोते होते हैं, मतलब सुआ होता है। ये जो 2 तोता है ना, ये भगवान शंकर, क्या? भगवान शंकर मतलब शिव जी, तो भगवान शिव और माता पार्वती ठीक बात है, तो भगवान शंकर और पार्वती का प्रतीक होता है। क्या होता है? तो प्रतीक। तो जो 2 मिट्टी के सुआ है ना, तोता, वो भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक होता है। उसको धान के टोकरी में और मस्त धान टोकरी उसमें धान रखते हैं, सुआ को रखते हैं, वो सुआ भगवान शंकर और पार्वती का प्रतीक है। ठीक है, और उसके बाद महिलाएं जो है गोल एक मंडल बना करके, गोल बना करके, ताली बजा करके और क्या करते हैं? सुआ नृत्य करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने प्रेमियों को संदेश भेजते हैं उस सुआ गीत के माध्यम से। समझ में आया? तो अपने प्रेमी को अपने हृदय की भाव, अपने मनोभाव को संप्रेषित करते हैं, भेजते हैं उस सुआ गीत के माध्यम से। किसमें? सुआ नृत्य में। अर्थात प्रेम से संबंधित गीत है भाई, लोक गीत है सुआ। और कौन सा नृत्य है? सुआ नृत्य। प्रेम से संबंधित भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक होता है सुआ। सुने नहीं सुने भाई सुआ नृत्य? सुआ देखिए, सुआ नृत्य, सुआ गीत। तरी हरि ना मोरे ना ना मोर सुआना, तरी हरि ना मोरे ना 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 ना, सुआ बोला थे डार माँ, ऐसे गाना गाते। सुने नहीं भैया? बहुत थोड़ा थे, मैं थोकन गा के बता दूं। तो ये एक विकट प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? सुआ नृत्य। याद रखना है आप लोगों को। सोजवाए, कैसे सोजवाए, सब चीज तो जानते हैं, एक बार रिवाइज करवा दिया। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद और कौन सा लोक नृत्य है जी जिसको आपको पढ़ना है? ठीक है भाई, तो इसके बाद याद रखना है कौन सा? पंथी। तो पंथी भी बताया था, मैं गा के भी सुनाया था, आप लोगों को याद है नहीं है? पंथी। ठीक बात। तो पंथी तो ये गुरु घासीदास जी से क्या है? संबंधित है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया कि गुरु घासीदास जी से संबंधित है। ओके। सतनाम पंथ के लोग, सतनाम पंथ, गुरु घासीदास जी के विचारों को मानने वाले जो समाज है उसको कहते हैं सतनाम पंथ। ठीक है, मनखे एक समान छत्तीसगढ़ के धरोहर है बाबा गुरु घासीदास, है कि नहीं? हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़े संत हो इस बाबा गुरु घासीदास जी। अब गुरु घासीदास जी बोले इसके मनखे एक समान, मनखे में कोई भेद नहीं है कि नहीं? तो ओकर विचार ला जो मानने वाला समाज रहीस ओला हमन कथन का सतनाम पंथ के अनुयायी, ओला मानने वाला अनुयायी। तो सतनाम पंथ के अनुयायी लोग क्या करते हैं? तो पंथी नृत्य करते हैं। पंथी नृत्य, मैं कॉलेज में तो विकट करे पंथ नृत्य, ठीक बात है, तो पंथ नृत्य करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है? मुख्य रूप से तो मुख्य वाद्य यंत्र होता है मांदर और इसके साथ साथ झांझ। ठीक है, तो मांदर और झांझ दो क्या होता है इसमें? प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। किसमें? पंथी नृत्य में। पंथी नृत्य को ग्लोबली फेमस किसने किया? अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्ध किया पंथी को किसने? स्वर्गीय देवदास बंजारे जी ने। इसको भी कई बार बताया हूं, कौन? तो बोले स्वर्गीय देवदास बंजारे। तो स्वर्गीय देवदास बंजारे जी ने पंथी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया? वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया। इस बात को ध्यान में रखना है। जब पंथी नृत्य करते हैं तो जो नर्तक होते हैं ना वो पिरामिड का आकार बनाएंगे, मतलब कुल मिलाकर के अपना कला प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, नृत्य करते करते और पिरामिड का आकार बनाते हैं। ठीक है,
किसमें? पंथी नृत्य में। और फिर गीत भी गाते हैं, एक गीत गायक होता है, मांदर बजाने वाला होता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं तो मिले रे, हंसा भटक जाहि माया मना, गुरु घासीदास बाबा मोर का समाये मनमा तोर पूछो तुला। तो ये क्या है? पंथी गीत है और पंथी नृत्य करते हैं, फिर मस्त अलग अलग स्टेप करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला, मैं तो किया हूँ, ठीक है, यहाँ करके नहीं बता सकता भाई। तो पंथी नृत्य में दुनिया भर का स्टेप होता है बढ़िया सा, और उसके बाद फिर अंत में पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। तो यह है एक विकट प्रसिद्ध नृत्य है छत्तीसगढ़, कौन सा? पंथी नृत्य। याद रखना भी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया पंथी नृत्य। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं पंथी नृत्य। इसके अलावा कौन सा है भाई? तेरा ताली नृत्य। ये पेपर में ना एक बार पूछा था, अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा, क्यों? मेरे खुद जब पढ़ा समझ में आया क्या? तेरा ताली नृत्य ये ना महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, महिलाएं, ठीक बात है। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? तेरा ताली नृत्य। आप लोगों को बहुत अच्छा सोच भाई याद रखने का, तेरा ताली नृत्य। तो तेरा ताली नृत्य कौन करते हैं? सिर्फ महिलाएं करती हैं, ठीक है सर, ये बात तो एकदम अच्छे से सोच भाई समझ में आ गई बोला कि सिर्फ महिला करते हैं तेरा ताली नृत्य। महिलाएं ने पूरे अपने शरीर में, कमर में, पूरे शरीर में, हाथ हाथ में क्या? तो बोले मंजीरा, एक होता है झांझ, एक होता है मंजीरा। तो वाद्य यंत्र है भाई मंजीरा, है कि नहीं? तो महिलाएं अपने पूरे शरीर में क्या करती है? मंजीरा नामक वाद्य यंत्र, मंजीरा बांध कर, है ना, मंजीरा नामक वाद्य यंत्र को बांध करके, सब लोग जानते हैं मंजीरा, ठीक है। तो उसको अपने पूरे शरीर बांधते हैं और ताली बजा करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, कौन? महिलाएं, ठीक है। तो यही पूछा था, तेरा ताली नृत्य, तेरा तो 13 जन महिला, ऐसे याद रखना है। और ताली मतलब ताली बजावा थे, मंजीरा ला बांध के, उसको बोलते हैं तेरा ताली नृत्य, ठीक बन जाएगा। पेपर में पूछा था भाई, याद रखने, तेरा ताली नृत्य। झिल्लिटी नृत्य, झिल्ली किसको बोलते हैं? पन्नी को झिल्लिटी, झिल्लिटी। गांव में लड़का एक जन टूया हमारे गांव में, उसको बोलते थे झिल्लिटी, ये झिल्लिटी, ये में हाथ हो रही है इसे करके, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको झिल्लिटी नृत्य, ये ना बस्तर क्षेत्र का नृत्य है। कौन सा? तो मैंने कहा बस्तर क्षेत्र में, और प्रचलित है, बस्तर अंचल में प्रचलित है कौन सा? झिल्लिटी नृत्य, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में वहां के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों के द्वारा किया जाता है, बस्तर क्षेत्र में बच्चों के द्वारा किया जाता है क्या? झिल्लिटी नृत्य। क्या करते हैं? तो बच्चे जो है ना एकदम पुराना फटा पुराना, है कि नहीं? तो एकदम पुराना फटा पुराना गंदा कपड़ा सब पहनते हैं, चेहरा वेहरा में रंग वंग पोत लेते हैं। तो एकदम गंदा फटा पुराना कपड़ा पहन के, चेहरा में सब पोत पात करके, और टोली बना करके गांव में जाते हैं, और सबके द्वारे में जा करके नृत्य करते हैं, उसको कहते हैं क्या? झिल्लिटी नृत्य। तो याद रखना, झिल्लिटी नृत्य बस्तर क्षेत्र का है, ठीक है, बच्चों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे फटे पुराने जूता चप्पल की बल्दी ले ऐसे चिल्लाता था कबाड़ी वाला, ठीक है। तो फटे पुराने कपड़े पहन करके और पूरे शरीर को, मुंह को अलग अलग रंगों में पोत लेते हैं, और उसके बाद फिर मंडल बना के, टोली बना करके, और सबके द्वारे में जा करके नाचते हैं, उसको बोलते हैं क्या? झिल्लिटी नृत्य, ठीक है। तो लोक नृत्य जो जो प्रसिद्ध है, जहां से पेपर में प्रश्न पूछता है, वो सब मैं आपको बता दिया। जैसे राउत नाचा बहुत महत्वपूर्ण था, दोहा पार के बताया हूं आप लोगों को, है कि नहीं। उसके बाद सुआ नृत्य, गौरा नृत्य बोलते हैं इसको, पंथी नृत्य, तेरा ताली नृत्य, झिल्लिटी नृत्य। तो ये तमाम प्रकार के नृत्य है, और जनजातियों से संबंधित नृत्य जनजाति में बताया था। इसके अलावा और कुछ नृत्य है, उसको मैं गीत में जब बता रहा था, लोकगीत, तब बहुत अच्छे से बताया था क्या कि और कौन कौन सी क्या है नृत्य है। तो जितने भी नृत्य हैं उन सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो बचा था उसको भी बता दिया। तो अपना ये लोक नृत्य वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।